थाली में कुछ हेल्प है तो नहीं थाली आराम से बैठ जाइए और आ रहे सर जैसे आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है, गाड़ी का पहिया पकड़ के कंट्रोल करना है, इस तरीके से कंट्रोल करेंगे। हमारे जो विचार है उसका जो स्टेरिंग है वो हमारी सांसें जितनी जल्दी जल्दी चलेगी जितनी गर्म चलेगी उतनी आपके विचार ज़्यादा होंगे और नकारात्मक जितनी सांसें धीमी धीमी चलेगी 1 मिनट में अगर 6 से 7 सांस चले आप बहुत शांत महसूस करेंगे। और अगर 1 मिनट के अंदर सांस जो है 6-7 से ज़्यादा यानी 12-14-30 चल रही है तो आप बहुत आसान होंगे जैसे तो जैसे ही जब काम करते हैं तो काम करने में क्या होता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं काम करते ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपके हाथ और पैर में ज़्यादा चला जाता है चला जाता है हमारे शरीर के अंदर भगवान के लोग जानवर इंसान के जानवरों की तरह ही एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बना रखा है जो ऑटोमेटिकली स्विच होता है काम तो वो कैसे काम करता है जब जंगल में हम रहते थे कोई जानवर रहता है तो उसके सामने कोई खतरा आता है जैसे शेर आ गया तो उसके अंदर होता है उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसको दूसरी भाषा में फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं लड़ने या भाग जाने की जो क्षमता है उसमें क्या होता है जैसे वो ट्रिगर होता है कि शेर आ गया है तो अपने आप हार्ट तेजी से धड़कने लगता है लंग्स जल्दी जल्दी ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल वातावरण से बाहर करने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से निकल के पेट से डाइजेशन से निकल के हाथ और पैर में चला जाता है आज की डेट में हम कहाँ रहते हैं या तो ऐसे फैक्ट्री में या ऑफिस में काम करते हैं या घर में फिर भी हमारा हाथ पैर में ये सब ब्लड सर्कुलेशन बाहर आता है वो हमारा जो ख्याली शेर है ना बाहर आता है या तो शेर हमारे घर में रहता है वो शेर का कॉन्सेप्ट असली है लेकिन वो विचारों में शेर बना रहता है फिजिकल एक्टिविटी करके जो है आपके हाथ पैर पर आता है वो नहीं करता उससे कोई नुकसान नहीं क्योंकि जैसे ही आप रिलैक्स हो गए वो ठीक हो जाए लेकिन बिना कुछ किए अगर ये चीज़ हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए प्राणायाम आगे सब लोग मैम चलिए नमस्ते मेरा नाम अभिषेक है अभिषेक जी है और मेरी संस्था का नाम है योगशाला संस्था क्या है मैं 1 9 आदमी हूँ अपनी संस्था में अकेले और मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड पीछे तक मेरी आवाज आ रही है नहीं पहुंचेगी तो एक बोतल पानी और पी लूंगा मेरा नाम अभिषेक है और आज के
योगा सेशन को कंडक्ट कराने वाला हूँ। मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। ओंकार योगशाला ऋषिकेश और योगा अलायंस यूएसए से मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। 14 सालों से मैं योग सिखा रहा हूँ। इसके पहले अंकित जी की तरह मैं भी बैंकर ही था। 18 साल मैंने सिटी बैंक में नौकरी की। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि शरीर का जो मकसद है वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं, कुछ और है। ईश्वर ने कुछ ऐसे अद्भुत गुण हर किसी में दिए होते हैं जो आपको पहचानना होता है कि आप क्या चीज़ इस शरीर का लेकिन धरती का लेकिन किस तरह से उतार के जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये जो दिव्य ज्ञान है योग का, ये संसार में अगर मैं इसको लोगों को विशुद्ध रूप से पहुंचा सकूं और आपके जीवन में, अगर आपके फैमिली में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इसके वजह से कोई बदलाव आ सके, तो मेरा ये जो शरीर में जीवन है इसका मकसद पूरा हो सकता है। ये मेरे मन का, तो इसीलिए मैं योगा टीचर बना और आप सबका स्वागत है। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे आप लोगों को सीखने के लिए बैठा। हम सबसे पहले अपने रीढ़ को सीधा कर लेते हैं, अपने मेरुदंड को स्पाइन कर लेते हैं और आराम से स्माइल, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, आनंद के साथ दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर लाएं। कोई भी अच्छा काम करने से पहले सबसे पहले ईश्वर को नमन करना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। आंखें बंद कर ले कोमलता से और धीरे धीरे गहरी सांस भरें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस भरते समय ऐसा मन में भाव लाएं जैसे समस्त ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा प्राणवायु के माध्यम से आपके शरीर के कण कण में, शरीर के हर एक कोशिका में, एटम में पहुंच रही है और आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, एनर्जी दे रही है। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो शरीर का कण कण विश्राम की स्थिति में पहुंच रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मुस्कुराते को धीमी गति लंबी सांस लें और जब सांस छोड़ें तो पूरे शरीर में रिलैक्सेशन को फील करें, गहरे विश्राम को फील करें। अब ओंकार के एक लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें और पूरे शरीर में उस नाद से जैसे स्नान करते हैं, जैसे आप अभिषेक करते हैं, उसी तरह से ऐसा फील करेंगे जैसे नाद की ऊर्जा की जो ध्वनि तरंगें हैं वो आपके सिर के शिखर से पैर के उंगलियों तक कण कण आपका उससे शुद्ध हो रहा है, उस ध्वनि तरंगों से तरंगित हो रहा है। आंखें बंद करके फिर से ओंकार के नाद के लिए सिर्फ एक बार काम करें। गहरी सांस भरें मेरे साथ या मेरे बाद
संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे एक्सपीरियंस करते हैं, इसका अनुभव करते हैं और इस एक्सपीरियंस के द्वारा, उस अनुभव के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, उस शक्ति के द्वारा अपने तेज को बढ़ाते हैं पूरे संसार में और आपस में परस्पर किसी से भी द्वेष नहीं करते, सभी में शांति को। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे से शीश झुकाकर आपके भीतर जो जीवात्मा के रूप में, ऊपर वाले मनुष्य के रूप में जो ईश्वर है, खुद के भीतर उसे नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे शीश उठाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते आनंद के साथ धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथों को नीचे घुटनों पर। आ गए इस कमरे को पूरी तरह से, तो आप लोग बैठे थे तो कैसे थके आ रहे थे, सिर्फ एक मंत्र के उच्चारण के बाद कैसे एनर्जी चेंज हो गई इस कमरे की। अब हम सबसे पहले बैठने का तरीका सीखें। जैसे आपने पूछे, हमको हर सभी लोग कहते हैं कि रीढ़ को सीधा करके बैठे, लेकिन रीढ़ सीधा कैसे करते हैं ये कोई नहीं बताता, बस ऐसे करते हैं। रीढ़ को सीधा करो, ऐसे कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम कैसे। तो आपको मैं एक एक अंग बताता हूँ कि कैसे क्या सीधा करना होता है। दोनों हाथ की उंगलियों को अपने हिप्स के पीछे इस तरह से रखें कि अंगूठा पीछे, हाथ की उंगलियां आगे और कोहनी मुड़ी हुई हो, एल्बो मुड़ा। सांस भरते हुए अपने टेल बोन को, पूंछ की हड्डी को आगे की तरफ धक्का दीजिए, फॉरवर्ड पुश करें। पेट को थोड़ा अंदर खींचिए और पेट के आंतरिक अंगों को ऊपर चेस्ट की तरफ खींचिए। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। जो आपके चेस्ट की बीच की हड्डी होती है, रिब्स के बीच की जो हड्डी होती है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम को ऊपर चिन की तरफ, थोड़ी की तरफ इस तरह से खींचिए। कंधों को गोल घुमा के नीचे दबा दीजिए। शोल्डर ब्लेड, पीछे जो शोल्डर ब्लेड है वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से सट जाए और कोहनी अंदर खींच लीजिए। अब जो आपका हार्ट और लंग्स है, इसको पूरी स्पेस मिलेगी, फेफड़े ज्यादा फैल जाए। सांस छोड़ें। अब सांस भरते हुए इसको मेंटेन रखिएगा। सांस भरते हुए साइड से हथेली आमने सामने करके आसमान की तरफ करके ऊपर ले जाइए। एक लोग थोड़ा पीछे हो जाइए और आप लोग रुक गए ताकि हाथ ना आए। इसी तरह से बीच वाले, जैसे ये ऑड नंबर, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, जितने इवन है वो उस तरफ पीछे चले जाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पीछे ऊपर हाथ, कान से दूर रखिए बाइसेप्स को। जब आप कान से सटाते हैं तो आपका जो रिब केज है, जो चेस्ट है, वो कोलैप्स हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। जब आप थोड़ा दूर रखते हैं तो आपके फेफड़े ऊपर की तरफ आप खींच रहे हैं अपने फेफड़ों को, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो आपको नीचे की तरफ खींचे। तो फेफड़े ऐसे खींच रहे हैं आप। हल्की हल्की सांसें लेते रहे, या गहरी सांसें मत लीजिए, तो फेफड़े खींचे होते हैं। दोनों हथेलियों को साइड में रोटेट करिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लिया। सांस भरते हुए फिर से हथेली आसमान की तरफ ऊपर ले जाइए। इसको ऊर्ध्व हस्तासन कहते हैं। अब ये वज्र अंगुली ऊर्ध्व हस्तासन, उंगलियों को इंटरलॉक करिए, हथेली आसमान की तरफ करिए। सांस भरते हुए एल्बो स्ट्रेट करिए, ऊपर खींचिए, नाभि तक और हिप्स तक खिंचाव महसूस होना चाहिए। अब कंधों को, इस हाथ को ऊपर खींचिए और कंधों को यहाँ से अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश करिए। अब सामने देखते रहिए और सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए, आराम आराम से सांस लेते रहिए। फेफड़े पीछे, गहरी सांस लेने की कोशिश मत करिए। सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे ले आइए। सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाइए हाथ। पूर्ण नमस्कार आसन, नमस्कार मुद्रा बनाइए और हाथ जोड़ के ऊपर खींचे फोर आर्म्स को। कान से बाइसेप्स कोशिश करिए कट जाए, फिर शोल्डर को पीछे खींचिए। दृष्टि हाथ के अंगूठों पर करने से पीछे करें। सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। दृष्टि हाथ के, अपनी जो नजर है उसको हाथ के अंगूठों पर करें और सांस लेते रहिएगा, सांस रोक के मत रखिएगा। सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ फिर से नीचे ले आइए। अब इसी तरह से दोनों हाथ को बाउल शेप बना के, कटोरी जैसा शेप बना के, जैसे पीछे रखा था, इसी तरह से रख के अपने हेड को फिर से आगे फॉरवर्ड पुश करिए। स्टर्नम ऊपर पीछे, चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन। मेरी तरफ देखते रहिए और अपनी दाएं हाथ को उठाइए, राइट हैंड को उठाइए। अपने राइट हैंड को उठा के अपने लेफ्ट आउटर थाई को पकड़िए, बाईं जांघ को पकड़िए। सांस भरते
सीधा करिए। सांस छोड़ते हुए जो पीछे कर रहा है, लेफ्ट शोल्डर है, बायां कर रहा है, उसको गोल घुमा के पीछे खींच के नीचे दबा दीजिए और सिर को धीरे से दूसरी तरफ घुमा दीजिए। बायां कंधा पर लेफ्ट शोल्डर जो है उधर घुमा दीजिए, जिधर स्पाइन घूमी हुई है उधर घुमा दीजिए। सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। अपने पेट से लेकर के चेस्ट से होते हुए बाएं कंधे तक खिंचाव को महसूस करिए। आपके फेफड़े लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रेट है। शैलो ब्रीथिंग, शैलो ब्रीथिंग मतलब खींचे हुए लंग्स के साथ जितनी सांस आपका शरीर ले सकता है उतना छोटा छोटा सांस। सांस लेते हुए धीरे से सिर को बीच में ले आइए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए ताकि आपके लंग्स अपनी जगह पे वापस लौट सके। और सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे ले आइए, फिर से बाउल शेप पीछे बनाइए। अब की बात लेफ्ट हैंड को राइट थाई पे रखिए। सांस भरते हुए रीढ़ को सीधा करिए। सांस छोड़ते हुए पीछे वाले कंधे को, राइट शोल्डर को रोल बैक करिए, डाउन करिए और दृष्टि धीरे से घुमाइए। गर्दन ज्यादा मत खींचेगा, सिर में गर्दन में खिंचाव नहीं आना चाहिए, आपके चेस्ट में खिंचाव आना चाहिए कंधे के द्वारा। चलो ब्रीथ करते रहें, दृष्टि एक बिंदु पर रखें। सांस लेते हुए धीरे से मेरी तरफ से करिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, फिर से खींचे ऊपर हाथ और सांस छोड़ते हुए खींचे ऊपर ताकि लंग्स वापस से अपनी जगह पे आए। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आए। अब अपने योगा मैट पे अपने आसन पर इस तरह से टेबल टॉप पोज में आ जाइए। किसी के घुटने में इंजरी तो नहीं है, नहीं, तो आराम से इस तरह से आपको मुद्रा निकालना तो दूसरा नहीं, आपको जबरदस्ती नहीं है, पास नहीं रखना। इस तरह से इसको टेबल टॉप पोज कहते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को खुला हुआ रखें, फैला के रखें और हथेली अपने कंधों के ठीक नीचे रखें। दोनों घुटनों को हिप्स के बराबर गैप करें। जो आपकी हिप्स की आउटर लाइन है इसके नीचे दोनों घुटने रखें। टोज पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब होता है पंजे को लिटा के फ्लैट करके रखना। टक्ड टोज या फ्लेक्स होता है इस तरह से अंदर खींचे रखना। ठीक है, आप पॉइंटेड करके रखिए और आपके जो टोज होंगे वो घुटने की लाइन में होंगे, पैर अंदर नहीं करिए, नहीं तो आपका लाइन गड़बड़ होगा। आप अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखें। ठीक, अब मेरे एक एक चीज सुनते जाइए। टेल बोन सबको पता है क्या होता है, नेवल पता है, नाभि पता है, चेस्ट, मिड बैक, मिड बैक कहते हैं आपका जो पीठ का बीच का हिस्सा। ठीक, शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर ब्लेड है, ये स्टर्नम है, ठीक है, ये चिन है, ये कॉलर बोन्स है। अब जितनी लंबी सांस उतना टाइम लगाएगा। योग में करने के साथ साथ फील करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो जो मैं बोलूँ उसको फील करेगा, उसको अंग को, और आंखें खुली रख करिए। सांस भरते हुए अपने टेल बोन को ऊपर करिए छत की तरफ, एंटीरियर टेल, सिर्फ टेल बोन छत की तरफ टिल्ट करिए। नेवल डाउन, नाभि को नीचे दबाइए, चेस्ट डाउन, चेस्ट को नीचे दबाइए, सिर मत दबाइए, चेस्ट को नीचे दबाइए, शोल्डर ब्लेड अंदर खींचिए, शोल्डर ब्लेड इनटू सॉकेट आप करिए और सिर को पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए टेल बोन नीचे करिए, नाभि को ऊपर छत की तरफ, रीढ़ की तरफ धक्का दीजिए, चेस्ट को ऊपर धक्का दीजिए, दोनों हथेलियों को दबाइए और शोल्डर ब्लेड्स बाहर की तरफ पुल करिए, शोल्डर ब्लेड्स बाहर की तरफ पुल करिए और मिड बैक को और छत की तरफ पुश करिए, मिड बैक को और छत की तरफ पुश करिए और बॉडी को चिन के पास ले जाइए, चिन को कॉलर बोन के पास ले जाइए, चिन कॉलर बोन के पास। अब अपने आप करिए, सांस भरते हुए टेल बोन ऊपर, नाभि नीचे, चेस्ट नीचे, शोल्डर ब्लेड्स अंदर से पीछे। सांस छोड़ते हुए अब उल्टा करिए। इसी तरह से धीरे धीरे स्लो लॉन्ग डीप मूवमेंट, सेगमेंट बाय सेगमेंट, अपने जो आपकी जो स्पाइन है उसका एक एक वर्टिब्रा जो है उसको फील करते जाइए और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को वेव फॉर्मेशन में मूव करिए। करिए 4-5 बार और करिए। जल्दी जल्दी की बजाय धीरे धीरे फील करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए, बहुत अच्छा आसन है। इसको इंग्लिश में कैट एंड काउ पोज कहते हैं और योग में हिंदी में इसका नाम बीतली और बिडाल आसन है। बीतली मतलब होता है गाय, बिडाल मतलब होता है बिल्ली। सिर्फ सर नीचे ऊपर मत करिए सर,
रीढ़ को न्यूट्रल करिए, स्पाइन को न्यूट्रल करिए, इसको न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल करिए और न्यूट्रल करिए, सिर को भी रीढ़ की लाइन में रखिए। अब टेल बोन सांस भरते हुए ऊपर करिए, सिर्फ टेल बोन, नाभि नीचे करिए, चेस्ट नीचे करिए, शोल्डर ब्लेड अंदर खींचिए और सिर पीछे करिए। ये करिए, सांस छोड़ते हुए सिर्फ टेल बोन नीचे, ओनली टेल बोन नीचे, ओनली टेल बोन नीचे, नाभि अंदर अंदर, चेस्ट बाहर, चेस्ट अंदर और चेस्ट अंदर अंदर। फीडबैक को पुश करिए और हाँ इस तरह से करिए। 2 बार और करिए, फील करके करिए और उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए जहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मुझसे पूछना है तो 10 बार पूछिए। अपना लास्ट साइकिल कंप्लीट करें, अंतिम चक्र पूरा करिए अपना, और अब न्यूट्रल कर लीजिए अपनी स्पाइन को, रीढ़ को न्यूट्रल कर लीजिए। कर लिया? अपने दोनों हाथों को एक एक स्टेप आगे रखिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को, अपने पैर के अंगूठों को आपस में सटा लीजिए, घुटनों में गैप कर दें। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को, हाथ नहीं रहने दीजिए, अपने हिप्स को अपने एड़ी पे, हील्स पे ले जाइए। फोरहेड नीचे रख लीजिए, दोनों हाथों का कटोरी जैसा शेप बनाइए, उंगलियों को ऐसे करके रख के कटोरी जैसा शेप बनाइए, बाउल शेप बनाइए, एल्बो उठा लीजिए, सांस भर के अपने हाथ से खींचिए अपने आप को आगे और गहरी सांसें लेते रहिए। खींचेंगे तो आपकी स्पाइन लंबी होगी, आपके ट्रंक खींचेंगे, ट्रंक लाइन खींचेंगे। हाथ को खींचिए, एल्बो स्ट्रेट करके हाथ खींचिए, खींचिए, हिप्स को और पीछे ले जाइए, घुटनों में और गैप करिए, बस चला गया। ये लंबा होगा आपका, अब ये गहरी सांसें लेते रहे। सांस भरते हुए आगे की तरफ आइए, हथेली दोनों नीचे रख लीजिए, उंगलियां फैला के आगे की तरफ आइए, आगे आइए और आगे आइए और आगे आइए, कमर को नीचे रखिए, कमर नीचे रखिए, चेस्ट ऊपर उठा लीजिए, कमर नीचे रखिए, कमर नीचे रखिए, चेस्ट ऊपर उठा लीजिए, एल्बो स्ट्रेट कर लीजिए और उठाइए, नहीं उठा, इतने नहीं रुके, जिसका जो लिमिट है वही रुके रहे। जिसका एल्बो स्ट्रेट हो गया, ये भुजंग आसन नहीं है, इसका नाम है ऊर्ध्व मुख श्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। आपको दिक्कत होगी तो नीचे चले जाएगा, आपको अगर दिक्कत हो तो नीचे चले जाइए, थोड़ा नीचे। अब सांस भरते हुए अपने दोनों कंधे अगर कान के पास है तो कान से दूर नीचे खींच लीजिए, हथेली को दबाते हुए दोनों थाइस को छत की तरफ धक्का दीजिए और घुटना उठाने की कोशिश करिए, पैर सीधा, घुटनों को छत की तरफ धक्का दीजिए, पैर को ऐसे ही घुटनों को छत की तरफ धक्का दीजिए और उठा लीजिए। 1 3 सांसें, 2 3, धीरे से घुटना नीचे रखिए। अब टोस को टक करिए, पंजे को पीछे खड़ा करिए, खड़ा कर लिया, नीचे जाइए, वैसे ही रहिए। अब अपने हथेली को दबाइए, हिप को आधी दूर पीछे ले जाइए, हथेली को दबाते हुए घुटना उठा लीजिए और अपने पूंछ की हड्डी को, टेल बोन को छत की तरफ ढकेल लीजिए, इस तरह से हल्का सा घुटना मोड़ के रखिए और अपनी स्पाइन को समझ नीचे हाथ की पूंछ की हड्डी पकड़ के कोई छत की तरफ खींच रहा है, वही रखिए, हल्का सा घुटना मोड़ के रखिए और इसको और पुश करिए, स्पाइन लंबा करिए और पैर के गैप को कम करिए, कम करिए गैप को, पैर को यहाँ लाइए और इसको धक्का दीजिए, सिर नीचे मत झुकाइए, इसको धक्का दीजिए, आपका ठीक, सिर को न्यूट्रल रखिए, सिर को न्यूट्रल रखिए, हथेली दबाइए, इसको धक्का दीजिए, कंधा खोलिए, आपका जो शोल्डर है वो ओपन होगा और स्पाइन लंबी होगी। सांस भरते हुए अपने राइट लेग को, दाएं पैर को आगे ले आइए, दाएं हाथ के अंगूठे के बगल में पैर की उंगलियां, राइट टोज इन लाइन विद द राइट थंब, कोई बात नहीं, आपका जितना आ रहा उतना है। फिंगर टिप्स का, अब फिंगर टिप्स का कटोरी जैसा शेप बनाइए और दाएं पैर के एंकल की लाइन पर रख लीजिए, जिसको यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो रही है पैर उठा के वो घुटना नीचे रख सकता है, जिसको दिक्कत नहीं है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कपड़ा अगर अड़ रहा है तो नीचे भी रख के कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज उठा के कर सकते हैं तो उठा के करें। सांस भरते हुए अपने पैलिक को,
आपका पेल्विक जो है उसको नीचे पुश करिए और चेस्ट को ऊपर उठाइए, कंधों को नीचे खींच लीजिए, दृष्टि सामने, आपके सामने, मेरा सामने है ना, आपके सामने। आप घुटना नीचे रखिए, आप घुटना नीचे रखिए, आप हाथ को यहाँ, उस हाथ को यहाँ, इसको नीचे दबाइए और चेस्ट ऊपर, ये सीधा करें, बस। सर घुटना नीचे रखिए, हाथ को यहाँ, हाथ को यहाँ, इसको नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर, ये सीधा होना चाहिए, ये बैक आपका दर्द होने लगेगा, आपको दर्द होता है, राइट है, और करिए, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दूसरा वाला पैर, पीछे वाला पैर आगे ले आइए, दोनों पैर साथ, ना जो आगे है उसको आगे रहने दो, जो पीछे है उसको भी आगे ले आइए, वेरी गुड, दोनों पैर साथ में ले आइए, ले आए। अब हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों के सामने रख दीजिए, थोड़ा सा उठिए, मुर्गा बंदेगी, सांस भर, इसको उत्तानासन कहते हैं, अर्धोत्तानासन। सांस भरते हुए अपनी रीढ़ को लोअर बैक से ऊपर तक